नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सीएम नीतीश ने प्रदेश के 23 उपकारा के लिए शुरू हुई एम्बुलेंस सेवा को दिखाई हरी झंडी। लालू यादव ने जातीय जनगणना को लेकर ठोकी ताल, बोले यह होकर रहेगा। तेजस्वी यादव ने की मिशन परिवर्तन की शुरुआत, बोले लापरवाह डॉक्टरों पर होगा एक्शन। नालंदा में धरना पर बैठे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बोले नीतीश कुमार मेमोरी लॉस सीएम है। ललन सिंह बोले जातीय जनगणना पर बीजेपी पर्दे के पीछे से कर रही है खेला, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, बोले पीएम मोदी ने 9 साल में बिहार के लिए किया ही क्या। शिक्षक महासम्मेलन में शिक्षकों ने भरी हुंकार, बोले बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे सरकार, नहीं तो करेंगे महाहड़ताल। जातिगत जनगणना पर रोक के बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट में डाला रिव्यू पिटीशन, चीफ जस्टिस ने की जल्द सुनवाई की मांग। बिहार सरकार को बड़ा झटका, एनजीटी ने लगाया 4000 करोड़ रुपए का जुर्माना। ढाका से काठमांडू जा रही बांग्लादेशी विमान की पटना में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, मची अफरा तफरी। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश के 23 उपकारा के लिए 23 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एम्बुलेंस अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। इसका उपयोग उपकारा में बंद कैदियों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के साथ साथ विभिन्न अस्पतालों में ले जाकर उनका इलाज कराने में किया जाएगा। बता दें कि राज्य के कुल 59 काराओं में से 36 में से सुविधा पहले से उपलब्ध है। शेष 23 काराओं के बंदियों के लिए विशेष पहल की है। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार के साथ वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन एवं निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी के साथ साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट की रोक के बाद से बिहार में राजनीति जोरों पर है। शुक्रवार को लालू यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए करारा हमला बोला है। लालू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना बहुसंख्य जनता की मांग है और यह होकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्य पिछड़े हिंदुओं की गणना से डरती क्यों है? जो जातीय गणना का विरोधी है वह समता, मानवता, समानता का विरोधी एवं ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। देश की जनता जातिगत जनगणना पर बीजेपी की कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। बता दें कि बिहार में शुरू हुई जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तब तक कोई डेटा सामने नहीं आएगा। बिहार के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने सदर अस्पतालों में मिशन 60 लागू करने के बाद अब मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के लिए मिशन परिवर्तन की शुरुआत की है। इस मिशन को लागू करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक को 60 दिन का समय दिया गया है। इस निर्धारित समय में पूरा नहीं होने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अस्पताल में 611 तरह की दवाएं और पैथोलॉजी जांच की सुविधा 24 घंटे रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही मरीजों के लिए स्वच्छ पेयजल, पौष्टिक आहार, शौचालय, परिजनों के लिए विश्राम गृह इत्यादि का बेहतर इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा शुक्रवार को बिहार शरीफ पहुंचे, जहां भाजपा नेता बाबा मणिराम अखाड़ा पहुंचकर बाबा की समाधि पर लंगोट चढ़ाकर पूजा अर्चना करने के बाद धरना पर बैठ गए। धरना को संबोधित करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश पर हमला करते हुए देश में प्रधानमंत्री पद की अभी कोई वैकेंसी नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। देश में विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं मिल रहे हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार नालंदा के हैं, बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मेमोरी लॉस सीएम है। वह भूल जाते हैं ये जब बीपी सिंह, जॉर्ज साहब, देवीलाल और लालू यादव के नहीं हुए तो वो किसके होंगे? हजारों की गिनती होगी जिसके नीतीश कुमार नहीं हुए। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि जितने भी पार्टी के लोग आएंगे वह उनसे लिखवा ले।
जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट के रोक के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शुक्रवार को जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर्दे के पीछे से खेल कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में जातीय गणना हो। ललन सिंह ने कहा कि जातीय गणना से गाजियाबाद के लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, फिर भी बीजेपी गाजियाबाद के लोगों से कोर्ट में याचिका दायर करा रहे हैं। यह बीजेपी की सोची समझी साजिश है। बीजेपी पर्दे के पीछे से खेल कर रही है, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। जन स्वराज पद यात्रा के दौरान वैशाली में प्रशांत किशोर ने बिहार के नेताओं को आईना दिखाते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में मोटरसाइकिल, टीवी, सीमेंट बन रहा है और बिहार में देश का सबसे सस्ता मजदूर बन रहा है। वहीं प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। पीके ने कहा कि आप भाजपा को उछल उछल कर वोट दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ या नहीं ये छोड़ दीजिए, मोदी के आने से बिहार में फैक्ट्री और रोजगार आया या नहीं इस बात को भी छोड़ देते हैं। इन 9 सालों में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक अगर की है और आप में से कोई उसका प्रमाण मुझे दे दे तो मैं कल से ही मोदी का झंडा लेकर ढोने के लिए तैयार हूं। नई अध्यापक नियमावली में बिना शर्त सभी शिक्षकों के समायोजन और शिक्षकों की हकमारी को बंद कराने के संकल्प के साथ साथ गांधी मैदान स्थित IMA हॉल में बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा का सम्मेलन आयोजित हुआ। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के 18 घटक संगठनों से जुड़े बिहार के तमाम जिलों के हजारों शिक्षक प्रतिनिधि शिक्षक महासम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षक महासम्मेलन में सर्वसम्मति से शिक्षक प्रतिनिधियों ने महाआंदोलन का भी ऐलान किया। 13 और 14 मई को सूबे के सभी विधायकों और शिक्षकों के द्वारा घेराव किया जाएगा। 20 से 31 मई तक सूबे के सभी जिलों में शिक्षक कन्वेंशन आयोजित होंगे। जुलाई प्रथम सप्ताह में विधानसभा के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन प्रारंभ होगा। बिहार में जातिगत गणना पर पटना हाई कोर्ट के रोक के फैसले के बाद अब राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला है, जिसमें कोर्ट से यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। यह पिटीशन मुख्य न्यायाधीश के बेंच में दायर किया गया है। बता दें कि बिहार में हो रहे जातीय गणना पर शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। साथ ही अब एकत्र आंकड़ों को संरक्षित करने का आदेश भी दिया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास जातीय जनगणना करने की कोई शक्ति नहीं है और ऐसा करना संघ की विधायी शक्ति और अतिक्रमण होगा। इस मामले में कोर्ट अब 3 जुलाई को सुनवाई करेगा। पटना हाई कोर्ट की रोक के बाद बिहार सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने बिहार सरकार पर 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बता दें कि ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण करने में बिहार सरकार विफल रही, जिसके चलते यह जुर्माना लगाया गया है। जस्टिस AK गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ में यह आदेश जारी किया गया है कि इसी के साथ जुर्माने की राशि को 2 महीने के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस राशि को कूड़ा निस्तारण में खर्च किया जाएगा। पीठ ने अपने जारी किए गए आदेश में कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों को जुर्माना देना होता है और बिहार सरकार कचरे के निस्तारण में असफल साबित हुई। यह कानून का उल्लंघन है और इसके बाद राज्य सरकार पर 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। शुक्रवार को बांग्लादेश के एक हवाई जहाज की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये प्लेन बांग्लादेश की राजधानी ढाका से नेपाल की राजधानी काठमांडू की उड़ान पर था। बताया जाता है कि एयरक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद इसे पटना एयरपोर्ट पर उतारा गया। हालांकि यात्रियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। फ्लाइट में करीब 77 यात्री सवार थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जब विमान में तकनीकी खराबी की जानकारी मिली तो प्लेन से नजदीक में पटना एयरपोर्ट था, जिसके बाद यहां इमरजेंसी लैंडिंग की मंजूरी दी गई। इस दौरान सभी यात्री प्लेन के अंदर ही बैठे रहे। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।